अब इसके बाद अल्लाह ने ईद का दिन रखा है। पहली बात तो ये देखें कि आज आखिरी रोज़ा भी है और आखिरी जुमा भी है आज। और 30वें रोज़े में एक फ़ायदा ये होता है कि पता होता है कि कल क्या है, कल ईद ही है। 29वें में कन्फ्यूजन होती है कि हो सकता है आज आखिरी हो सकता है कल आखिरी। तो शैतान क्या करता है, कहता है कल तौबा कर लेना, क्योंकि मुमकिन है कि कल भी रोज़ा हो। तो भाई आज अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कि अल्लाह जो हमसे कोताही हुई हमें मुआफ़ कर दे। आइंदा इंशाअल्लाह हम ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, जो रमज़ान का असल मकसद है। लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह फरमाते हैं कि रोज़े रखो ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। अगर हमारे अंदर तक़वा पैदा नहीं हुआ तो रोज़े तो हो गए मगर मकसद हासिल नहीं हुआ। बात आ रही है समझ में? तो अल्लाह ने फिर उसके बाद क्या रखा है, ईद का दिन रखा है। ये ईद भी खुद इस्लाम का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। देखो जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनके जो त्यौहार होते हैं ना खुशी के, उसमें उन्हें ईद मनानी पड़ती है, खुशी मनानी पड़ती है। खुश होने की कोई रीज़न उनके पास मौजूद नहीं होती। समझ रहे हो? मसलन ईसाई 25 दिसंबर को ईद मनाते हैं और दलील ये देते हैं कि इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। कतई नज़र इससे कि ये बात सही है गलत है, हम मान लेते हैं पैदा हुए थे, तो वो तो हो गए थे ना, आज थोड़ी पैदा हो रहे हैं। भाई आपके लिए आज का दिन तो खुशी का दिन नहीं है ना, क्योंकि आज कोई नई चीज़ तो नहीं मिल रही, वो तो जो नेमत थी वो हो गई ख़त्म। आप ये कहें उस नेमत के असरात तो बाकी हैं, तो असरात तो 26 दिसंबर को भी हैं, 27 दिसंबर को भी हैं, जनवरी में भी हैं, और बोलो यार जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी में भी हैं। तो वो असरात जो है नेमत के वो तो बहरहाल बाकी हैं। तो ये एक ऐसी खुशी है जो खुश होता नहीं है, सोच सोच के खुश होना बाकायदा पड़ता है कि आज ईसा अलैहिस्सलाम अच्छा पैदा हुए थे, सुभान अल्लाह पैदा हुए थे, भाई पैदा हुए थे, खुशी की। ये नेचुरल खुशी नहीं है। नेचुरल खुशी वो होती है कि उस वक्त आपको कोई नेमत मिल रही हो। पुरानी खुशी को याद करके इंसान खुश होता है, मगर उसके लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है, वो तो जब भी याद ताज़ा होगी खुश होगा। आपको अल्लाह ने औलाद दे दी, बड़े अरसे के बाद आपको बेटा पैदा हुआ 21 जनवरी को। अब आप जिस दिन पैदा हुआ है 21 जनवरी, उस दिन तो खुश होंगे, 22 को भी खुश होंगे कि पैदा हुआ हुआ अभी तक है, मरा नहीं, 23 को भी खुश होंगे, बच्चे को जब भी देखेंगे क्या होंगे आप। लेकिन अगला साल जब 21 जनवरी आएगी उस दिन अलग से कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि किसी नेमत का तजद्दुद नहीं हुआ, तजदीद नहीं हुई, कोई नई नेमत मिली नहीं है। पुरानी वाली नेमत बाकी है, तो वो आज नहीं, वो तो कल भी बाकी थी, वो तो परसों भी बाकी थी ना। इसलिए सालगिरह की जो खुशी है ना, ये खुशी होती नहीं है, ट्रोपी ड्रामा है, ये खाम खामे केक खाने का एक बहाना है कि चलो जी खुश हो जाओ। तो जितने भी गैर मुस्लिमों के त्यौहार हैं, हिंदुओं का देख लो, यहूदियों का देख लो, आप उन पे तहकीक करेंगे उनके पास खुश होने की कोई चीज़ होती नहीं है। सेलिब्रेट करते हैं बतकल्लुफ़, खुश होने की कोशिश करते हैं कि भाई आज ये हुआ था तो चूंकि हुआ था लिहाजा खुशी मनाओ। मुसलमान को जो अल्लाह ने 2 त्यौहार दिए, एक तो एक नहीं दिया बल्कि कितने दिए हैं, 2। दूसरों की एक ईद होती है, हमारी कितनी है, 2 है, और सिर्फ 2 ही हैं। बाज़ लोग ईद उल फितर इतने जोशो खरोश से नहीं मनाते जो अल्लाह ने बाकायदा हमें दी है, जिस पर पूरी उम्मत का इजमा है। उसके अलावा जितनी ईदें जो खुद से बनाई हुई हैं उनको इससे भी ज़्यादा जोशो खरोश से मनाते हैं, और 15-20 दिन 1 महीना पहले से मनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये 2 खुशियाँ ऐसी हैं कि अगर अल्लाह हमें ये ना कहते ना कि ये खुशी के दिन है, फिर भी खुशी होती। क्यों? 1 महीना खाने पीने की छुट्टी थी, 1 महीने से हमने सुबह नाश्ता, भाई वो जो टाइम है ना 3:30 बजे, वो कोई खाने का टाइम नहीं, निवाला उतरता मुंह से। अब सुबह शहरी वालों ने दावत की थी, खाया जा रहा था। रात को हमने 12 बजे खाना खाया, फिर बैठे हैं, फिर भी ठोस रहे हैं कि यार नहीं खाया तो सारा दिन कैसे गुजरेगा। पानी जबरदस्ती ठोस रहे होते हैं कि यार भर लो, बाद में पीने को। किसी ने बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि भाई जितना मर्जी शहरी में पानी पी लो ना, शाम तक जमा नहीं रहेगा, जितनी जिस्म को ज़रूरत होगी ये पानी इस्तेमाल होगा, बाकी सब पेशाब बन के निकल जाएगा। तो ये जो ठोस रहे होते हैं ना शहरी में, इस नीयत से कि शाम तक प्यास नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जितना इस्तेमाल उस वक्त होना है हो जाएगा, बाकी सारा क्या होगा, वो तो ज़ाया होगा। तो उसने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी बात की उसने बोला कि भाई ये जो इतना पानी पीते हो ना, तो ये सोच लिया करो ये पेट है, ये तरबेला डैम नहीं है, ये हमारा पेट है, ये
यानी लोगों ने सहरी के वक्त में पेट को तरबेला डैम बनाया हुआ होता है, इसमें इतनी जगह नहीं है कि आप 6 गिलास पी लें। तो जितना आप मैदा गुंजाइश देगा उतने ही पी सकते, लेकिन फिर भी हम एहतियातन क्या कर रहे होते हैं, यार कोई बात नहीं, पेशाब बन के निकल जाए, तसल्ली तो हो जाएगी, क्या यार पिया है। तो वो कोई नेचुरल टाइम नहीं है, ना खाने का टाइम है ना पीने का। 1 महीने से रातों की नींदें खराब हो रही हैं, सुबह उठते हैं, कितनी टेंशन है, और ये अल्लाह के लिए है। सुबह सुबह उठते हैं और फिर क्या करते हैं, रोजेदार लोग खाते हैं, बस खाओ खाओ, बदहजमी भी हो जाती है, बाज दफा गलत टाइम पे खा लिया और खाया भी ज्यादा, और जिसने खाया तो वो थे मुद्दजिल्लुल आलिया, जो मिला खा लिया, दामत बरकातुहुल आलिया, जो सामने आया खा लिया, तो खूब खा लिया। अब जो असल टाइम था नाश्ते का, जिसके हम आदी हैं, उस टाइम पे ना ऑफिस में आपका काम करने का दिल चाहेगा। जो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं उनकी हालत देखो बेचारों, चाय के आदी हैं, कुछ लोग गुटखे के आदी हैं, कुछ पान के आदी हैं, कुछ निस्वार के आदी हैं, कुछ सिगरेट के आदी हैं, वो तमाम चीज़ें ख़त्म। फिर जो शुगर लेवल डाउन होना शुरू होता है जोहर तक, लंच याद आता है, यार इस वक्त हम क्या किया करते थे, कैसा दोपहर का खाना आदमी तसल्ली से खाता है ना, भूख लगती है दोपहर को, बड़ी टाइट भूख लगती है। जिसकी सेहत अच्छी हो ना, उसको दोपहर को भूख बहुत सख्त लगती है, कितना भूख लगती है, लेकिन फीके फीके मुंह, कुछ भी नहीं खाते। फिर असर में बड़ा दिल ललचाता है ऐसे। फिर ऐसा टाइम खाने का रखा अल्लाह ताला ने मगरिब के वक्त कि वो थोड़ा सा खाओ और फिर नमाज खड़ी हो जाए। फिर लंबी तरावी 20-20 रकतें, और चाँद नज़र नहीं आया तो फिर पूरी 20 ही पढ़नी पड़ेंगी, फिर पूरी तरावियाँ पढ़नी पड़ेंगी। वो सुन्नत मौक़दा करार दे दिया उसको। तो इंसान क्या हो जाता है, थक जाता है। तो जैसे ही चाँद नज़र आया या ऐलान हो गया कि भाई कल क्या है, ईद है, उस अल्लाह ताला क्या करते हैं कि वो सारा मुजाहिदा अय्याम मादूदात के चंद दिनों की मेहनत थी, वो हमने क्या कर दी, हमने कहा था ना थोड़े दिन है, ज़्यादा नहीं है, ख़त्म बस। और एतकाफ़ वालों की तो डबल ईद होती है। कभी ज़िंदगी में बहुत से लोगों ने मस्जिद की शक्ल माजरत के साथ नहीं देखी, बहुत सौ की बात कर रहा हूँ, यानी आप लोग के अलावा जितने भी हैं, और वो 10 दिन बाउंड होके बैठ जाते हैं, और फिर उनकी क्या होती है, छुट्टी होती है। तो ये सब क्या है, तो ईद के दिन खुश ना भी हो तो खुशी होती है कि खा रहे हैं, और रूहानी खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने पूरे साल हम इबादत नहीं करते, लेकिन 1 महीना अल्लाह ने हमें अपने सामने खड़े होने की तौफीक अता फरमा दी। मस्जिदें भरी होती हैं, बड़े बड़े बेनमाजी जिन्होंने पूरे साल मस्जिद की शक्ल नहीं देखी होती, वो भी जुम्मतुल वदा में नमाज पढ़ने माजरत के साथ, आज रश देखो ना कितना है, इसी वजह से वो भी क्या करते हैं, आ ही जाते हैं कि चलो यार मैं मुसलमान हूँ, रमज़ान भी है और जुम्मा भी है, तो आ ही जाओ, और आखिरी रोज़ा है, चलो यार उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा दो, कुछ तो शर्म करो। घर वाले भी ताने देते, आज तो चला जा, आज तो नहा ले, इस बहाने नहा लेगा। तो कुछ ना कुछ इबादत की बहरहाल हले को तौफीक, ऐसा बदबख्त पूरी दुनिया में शायद ही कोई मुसलमानों के पूरा रमज़ान आए और ज़र्रा बराबर भी उसमें कोई शेड्यूल में तब्दीली ना आए। नहीं तो सहरी और इफ्तारी का सवाब तो हर आदमी लेता है, चाहे रोज़ा ना भी हो। ऐसा है ना कि इफ्तारी में तो बहरहाल धरना मार के सब बैठ जाते हैं, तो वो खुद एक बरकत का वक्त है। तो 1 महीना की अल्लाह की तरफ से क्या मिलती है, छुट्टी। 1 महीने के बाद क्या होती है, छुट्टी। फरमाया पूरे साल खाओ। और रूहानी खुशी, ये तो जिस्मानी खुशी है कि कल से हमारा नाश्ता टाइम पे क्या हो जाएगा, दोपहर का लंच, बोलो ना भाई, हो जाएगा। शैतान रोजा रखता है ईद के दिन, और वो डिनर और वो गुटके, और वो गुटके तो ना खा जाकर, लेकिन जो खाने वाले हैं वो कहाँ छोड़ेंगे, वो दुनिया छोड़ देंगे, गुटके नहीं छोड़ेंगे वो। तो वो सारी चाय निस्वार, हमारे तो जो निस्वार के आदी होते हैं, हमारे एक उस्ताद हैं मेरे, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, पठान हैं बड़े सख्त किस्म के। वो कहते हैं मेरे वालिद साहब क्या करते हैं, पकोड़े रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है। वो कहते हैं मेरे वालिद साहब को निस्वार नहीं मिलती ना रात शाम तक, बहुत, अभी उनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। कह रहे वो इतनी टेंशन में होते थे रोज़े में, असर के बाद कोई बच्चा उनके करीब, और कह रहे वालिद साहब की 3 ज़ौजात थी, यानी 3, तो एक इकट्ठी रहती थी। कह रहे हैं वो उनमें से भी कोई असर के बाद अब्बा के करीब नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ अब्बा के मिजाज के खिलाफ बात हो गई तो अब्बा के मीटर शार्ट, रोज़ा भी है, निस्वार नहीं मिली सुबह से। तो ऐसे लोग जब रोज़ा इफ्तार करते हैं, तो हम तो खजूर खा रहे होंगे, जमजम, वो क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। पान वाला क्या करेगा,
मैंने ऐसे लोग भी देखे, एक पकोड़ा खाया और फौरन सिगरेट जलाई, वो कहते हैं यार हमें पानी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए। इसलिए ये तंबाकू, कैफीन, ये निकोटीन इसलिए मना किया जाता है, ये किसी काम का नहीं रहता आदमी। तो अब अल्लाह की तरफ से मुकम्मल 1 महीना के रूटीन के बाद अल्लाह ने क्या कर दिया, छूट दी। सेहत भी अच्छी हो गई। रोज़ा क्या है, जिस्म की ज़कात है। पूरे साल पता नहीं क्या अटरम पटरम खा खा के जो मैदे में जितने खांचे वांचे फालतू में भर गए थे, तो रोज़े में क्या होता है, मैदा वो चीज़ें हजम करना शुरू कर देता है। जो कचरा वचरा पड़ा था ना, स्क्रैप में जितना माल पड़ा हुआ था, वो उसने स्क्रैप को क्या कर लिया, काम में लगा दिया। रोज़ा रखने से कैंसर की बीमारी दूर हो जाती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। आंखों निगाहें तेज हो जाती हैं, जिस्म निथर जाता है, मैदे को कम खाने की आदत हो जाती है। सबसे बड़ा हमारे साथ मसला यही है कि कम खाने की आदत हमें है नहीं। कम खाने की आदत पड़ो कम, और उसको ये एहसास होता है कि देखो कम खा के भी मैं कितना अच्छा चल सकता हूँ। बाज़ दफ़ा सहरी में सिर्फ 2 खजूरें खाता है इंसान जल्दी में, और पूरा दिन निकाल लेता है वो। आम दिनों में आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इससे ये इंसान को एहसास होता है कि मेरे लिए इतना खाना ज़रूरी नहीं है, थोड़े में भी मैं बड़े मरूंगा नहीं, इतने आराम से है। हम क्या करते हैं, यार अगर मैंने 2 पराठे नहीं खाए तो मैं तो मर जाऊंगा दोपहर तक। तो इतना नहीं चाहिए खाना हमें, 2-4 खजूरें सारा दिन चलाती हैं, और रात का भी थोड़ा सा खाना हमें सुबह तक बड़े आराम से चला देता है। ये एहसास होता है। और रूहानी फ़ायदा क्या, अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही। नबी ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं रोज़ा मेरे लिए है, इसका अजर मैं खुद दूंगा, फरिश्तों से नहीं दिलवाऊंगा। मेरे लिए भूख प्यास को बर्दाश्त किया। तो ईद के दिन एहसास होता है कि इंशाअल्लाह आज हमारे आमाल का तराजू काफ़ी अल्लाह की रहमत से उम्मीद करके इंशाअल्लाह भारी हो गया होगा, क्योंकि अल्लाह शकूर है, कदरदान है, थोड़े पर बहुत देता है। तो अल्लाह ने इस्लाम का एक रुकन हमसे पूरा करवा लिया खैर व आफियत के साथ। शैतान को हम पे गालिब आने नहीं दिया, वो हमसे नागे करवा देता रोज़ों के। तो अल्लाह ने हमसे क्या किया है, एक नेमत हमसे पूरी करवा ली, बहुत बड़ी। जो इस्लाम ने 5 अरकान है ना, इस्लाम के 5 पाए हैं जिनके बगैर इस्लाम की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने इस साल वो रुकन हमसे क्या करवा दिया, जिंदा करवा दिया, पूरा करवा दिया। बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम जब रोज़े रखो तो फिर ईद के दिन अल्लाह की किबरियाई बयान करो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र कर सको कि अल्लाह अल्लाहु अकबर, तेरी बड़ाई है कि तूने हमें इस्लाम दिया, और तूने हमें ऐसा दीन दिया जिसमें ऐसी खूबसूरत इबादतें हैं, और फिर तूने हमें उस पर अमल करने की तौफीक भी थी। ये खुशी ऐसी नहीं है जो मनानी पड़े, ये खुद ब खुद महसूस हो रही होती है। और ये ऐसी खुशी है कि जब महसूस हो तो आप उसको सेलिब्रेट भी करें, बताएं कि मुझे महसूस हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन बाकायदा मनाया करते थे, अच्छा लिबास, खूबसूरत लिबास पहन के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज से पहले खजूरें तनावुल करते थे, हालांकि उस वक्त आपका खाने का मामूल नहीं था, लेकिन ईद के दिन सुबह उठ के खाया करते थे। क्यों? ये बताने के लिए कि आज हमारा रोज़ा, आज वो क्या हो गया है, ख़त्म। लिहाजा हम अल्लाह की नेमत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आज हम क्या करेंगे, खाएंगे। हालांकि हमारे नबी को खाने पीने में रग़बत, बोलो भाई, नहीं थी। ईद के दिन बाकायदा क्या कर रहे हैं, और नमाज से पहले खा के आ रहे हैं। पहले खाऊंगा फिर क्या करूंगा, नमाज पढ़ने जाऊंगा। बकरीद में ऐसा नहीं करते थे आप, बकरीद में देर से खाते थे। ईद के दिन क्या है, सुबह उठ के कुछ तनावुल करना है कि आज हमारा रोज़ा नहीं है, आज मेहनत और मशक्क़त का दिन नहीं है। तो नबी ने तो चंद खजूरें खाई थी, हम क्या खा लेते हैं एकदम से जो ब्रेकें। मैं तो हैरान होता हूँ, सुबह भी चाट, फिर वो इतने बड़े बड़े शीर के डोंगे पी गए, फिर थोड़ी देर में खाना आ रहा है। अबे भाई एक खाओ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि कभी ज़िंदगी में खाने को मिला ही नहीं, आपको मिलता रहेगा इंशाल्लाह। खाएं ज़रूर। जब इंसान भूखा रहता है ना, तो मैदा एकदम से फिर खाना हजम नहीं कर पाता, वो फिर ख़राब हो जाता है। तो वो इसका भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ने हमें ये खुशी क्या दी जो हमें मनानी नहीं पड़ती, बाकायदा खुशी महसूस होती है। और रूहानी भी है कि अल्लाह ने गुनाहों को माफ़ किया। सारे नहीं भी माफ़ हुए होंगे तो कुछ तो हो गए होंगे ना। खुशकिस्मत तो वो है जिनको पूरी तौबा की तौफीक मिल गई, नहीं तो कुछ तो कम हुआ। भाई इतने रोज़े रखे हैं, ठीक है, बदमाशियाँ भी हैं, लेकिन ये भी तो है ना क़यामत में।
अगर फरिश्ते कहेंगे तूने ये किया नालायक, तू उस दिन फिल्म देख रहा था, तू उस दिन ये कर रहा था, तो हम कहेंगे अल्लाह ये भी तो है, रोजा भी तो रखा हुआ था रमजान में, तरावी भी तो पढ़ रहा था, तो कुछ तो कम होगा ना। जहां गुनाहों की सजा है वहां नेकियों की जजा भी तो है, कुछ तो तखफीफ होगी। अगर रमजान ना होता तो सिर्फ गुनाह ही गुनाह होते, नेकियां हमारे पलड़े में या तो होती नहीं या बहुत थोड़ी होती। ये वो खुशी है जो मुसलमान को ईद के दिन महसूस होती है, और फिर अल्लाह ने उसके मनाने की बाकायदा इजाजत भी दे दी। दूसरी खुशी बकरा ईद है। दूसरा त्यौहार कौन सा है हमारा? बोल लो भाई। बकरा ईद, ईद उल अजहा। ईद उल फितर में भी दो खुशियां, जिस्मानी भी और रूहानी भी। जिस्मानी क्या? खाओ पियो, इतने अरसे वैसे तो रोज खाते हैं लेकिन आदी हो जाते हैं। जब आपको छुट्टी दे दी जाए ना तो फिर ज्यादा मजा आता है खाने का। मुझे तो अभी से कल का दोपहर का वो जो है ना, सोच सोच के पागल हो गया, क्या खाऊंगा कल दोपहर को मैं खाने में सोच रहा होता है, क्योंकि दोपहर खाने के बाद जो लेटो कमर सीधी करने के लिए थोड़ी देर नींद करो फिर उठो, कैसा फ्रेश हो जाता है आदमी, कैसा फ्रेश हो जाता है। इसलिए उलमा कहते हैं ईद के दिन बार बार ये ना कहो हाय रमज़ान हाय रमज़ान हाय। भाई अल्लाह जब कह रहा है खुश हो जाओ तो बस ठीक है ना। बाज़ लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो रमज़ान ही चाहिए, रमज़ान, बस सूफ़ी बनने की कोशिश करते हैं। एतकाफ़ वालों को भी खुशी होती है, छुट्टी मिल गई, नईम भाई से जान छूट गई, वो आपके फ़ायदे के लिए बोलते हैं अल्लाह के बंदो। तो क्या हुआ? ओहो हो, शुरू से जा ही नहीं रही थी आवाज़। दूसरा हमारा त्यौहार कौन सा होता है? ईद उल अज़हा। उस दिन भी दो खुशियां हैं, रूहानी भी, और ऐसा करें ये मुझे ऐसे पकड़ा दें यार, इसको हटा दें, ये सही है। ईद उल अज़हा के दिन भी रूहानी खुशी भी होती है और जिस्मानी। जिस्मानी क्या? धड़ाधड़ गोश्त पेलो तसल्ली के साथ। क्या ख्याल है? इतना गोश्त पूरे साल खाने को नहीं मिलता। इतना गोश्त बकरे का भी है, गाय का भी है, दुम्बे का भी है, ठीक है, और ऊंट का भी है, और फिर चांपे भी हैं, पाए भी हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि पाए आपको ना मिले, भाई बहुत हैं पाए, पाए पाए। सिरियाँ भी हैं, और कटाकट चाओ, वो नहीं, वो मकरू है हमारे यहाँ। कटाकट जो गुर्दे फेफड़े का होता है, कलेजी भी है। इतना वाफर मिकदार में गोश्त, कुलू मिन्हा, अल्लाह फरमाते हैं रज के खाओ, व अतइमुल बाइसल फ़कीर, और गरीबों को भी रज के खिलाओ। तो गोश्त दबा के तसल्ली के साथ, इतना ताज़ा और इतना लजीज, कुर्बानी के गोश्त की लज्जत ही अलग है। इतना गोश्त पूरे साल, और गोश्त सय्यदुत ताम है, तमाम खानों का क्या है? बादशाह है। यही वजह है कि हर दावत में क्या होता है? गोश्त होता है। अगर आपने वलीमे की दावत की और आपने बेहतरीन किस्म के दाल चावल खिला दिए किसी को, वो मानेगा? बोलेगा भाई गोश्त कहाँ है? बारबेक्यू में गोश्त होता है, हर बड़े होटल में क्या है? मुसलमान गोश्त खोर है, हिंदू गोश्त नहीं खाते। सुने आप खाने लगे हैं वल्लाहु आलम, लेकिन मुसलमान हमेशा से क्या है? गोश्त खोर है, क्योंकि गोश्त खुराक है भाई, लज्जत भी है और प्रोटीन भी है। तो ये हमें ताज़ा वाफर मिकदार में खाने को मिलता है हर किस्म का। और रूहानी फ़ायदा, एक फ़ायदा क्या कि हम खिलाते भी बहुत हैं, आम दिनों में इतना खिला नहीं सकते, जेब बसा औकात इजाज़त नहीं देती। कितना बड़ा जुर्म किया, नमाज को साकित कर दिया बगैर किसी दलील के, है भाई। देखो जिसका हक है उसको हक है ना कि वो साकित कर दे। मिसाल से बात समझाता हूं। आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए और पी गए, आपने कहा था 1 महीने बाद दूंगा। भाई ये बच्चों को खामोश करवाएं ऊपर, ठीक है ना। आपने मुझसे 1 लाख रुपए कर्ज लिए, कर्ज किसका था? मेरा। आपने कहा 1 महीने बाद दूंगा, आप 1 महीने बाद नहीं दे रहे, तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं। 6 महीने गुजर गए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि आजा, पकड़ाई में आएगा तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। और मैंने कहा अब तू 6 महीने बाद लेके भी आएगा ना, पैसे तो लूंगा लेकिन सजा दूंगा तुझे, क्योंकि तूने इतना डिले क्यों किया। आपने सॉरी कर ली 6 महीने बाद कि यार माफी चाहता हूं यार। अब जब आपने सॉरी की है, मैंने कहा चलो भाई अब ये कर्ज ले आएगा, अब मैं इस पे गुस्सा नहीं हूंगा क्योंकि मैंने इसको माफ कर दिया। ये जो डिले किया ना, माफ कर दिया। तीसरा बंदा उठ के इसको जाके कहता है अब तू पैसे ना दे, अब तू पैसे, मुफ्ती साहब के पैसे ना दे। अगला कहता है भाई क्यों नहीं दूं, एक तो मैंने डिले किया, अब भी मैं ना दूं। तो वो अगला बंदा कहता है भाई इसकी क्या दलील है कि तेरे जिम्मे मुफ्ती साहब के पैसे हैं?
इस पे कोई हदीस, इस पे कोई कुरान की आयत के तूने अभी भी देने हैं, तो ये समझदार होगा तो क्या कहेगा, भाई ये मुआफ करने का हक उसको है जिसने पैसे दिए हैं, ये थर्ड पर्सन को बोलो नहीं है। तो अगर मुफ्ती साहब ने ऐसी कोई बात कही है कि जो डिले कर देगा तो मैं माफी कर दूंगा, यानी जो टाइम पे मेरा कर्जा नहीं देगा ना, अब उसको मेरी तरफ से ये सहूलत है कि सिर्फ तौबा कर ले, कर्जा भी खत्म। इससे बड़ा मुफ्ती दुनिया में कोई बेवकूफ देखा आपने जो कहे कि जिसने मेरे पैसे टाइम पे नहीं दिए अब वो सिर्फ सॉरी करेगा, सिर्फ सॉरी करेगा तो वो पूरा ही उड़ा दूंगा मैं उससे कर्जा। तो अगर ये सामने वाला जो 1 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है ना, ये 2 नंबर होगा ना, तो उन मजहबी स्कॉलर की बातें इसको फौरन समझ में आएंगी जो ये कह रहे हैं कि ना दो। लेकिन 1 नंबर होगा ना तो वो कहेगा इसकी क्या दलील है कि जिसका हक था उसने मुआफ कर दिया है, इसकी दलील। मुफ्ती साहब से कोई तहरीर लेकर आओ। क़ज़ाए उमरी के साथ यही हशर किया है आजकल के मजहबी स्कॉलर्स ने, और आजकल के मजहबी स्कॉलर्स को जिन्होंने अपना बाप बना लिया है आइम्मा मुज्तहिदीन को छोड़कर, उन लोगों ने भी यही हशर किया है। अल्लाह मियाँ ने कहा था नमाज कायम करो, फजर की नमाज फजर के टाइम पे होनी चाहिए, ज़ोहर की ज़ोहर के टाइम पे होनी चाहिए। लोगों ने क्या किया, नहीं कायम की, कज़ा करते रहे, 10-10 साल तक कज़ा करके अपने ऊपर एक बोझ खड़ा कर लिया। तो आपको ख्याल आया कि यार मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, 10 साल नमाजें नहीं पढ़ी, मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करूं। आजकल के जो मजहबी स्कॉलर कुरान और सुन्नत के नाम पे जो बेवकूफ़ बनाते हैं, जिनको कुरान और सुन्नत के अलावा सब कुछ आता है, सेंस तो है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, ये जो आजकल के मजहबी स्कॉलर तुम्हें मुज्तहिदीन से हटा रहे हैं ना कुरान और सुन्नत के नाम पे, खुदा की कसम ये कुरान और सुन्नत में नहीं लेकर आ रहे, ये अपना मंजन बेच रहे हैं। कुरान और सुन्नत जो एक्सप्लेन पहले हो चुका है ना, वो ऑथेंटिक है, वो मुस्तनद है। आजकल के तिलों में तेल नहीं है इन स्कॉलर्स में, ये इत्तिहाद उम्मत के नाम पे अपना मंजन बेच रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, 10 साल एक आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी, इतना बड़ा जुर्म किया, अल्लाह का कर्ज उसके ऊपर। हदीस में आता है दईनुल्लाहि अहक्कु अन युक़दा, अल्लाह का कर्ज सबसे ज्यादा इस लायक है कि वो अदा किया जाए। आपने अल्लाह का कर्ज अपने ऊपर लाद दिया। अब आजकल के स्कॉलर में से कोई स्कॉलर उठा, उसने कहा कि सिर्फ सॉरी कर लो अल्लाह ताला से, ये 10 साल की नमाजें क्या हो जाएंगी, मुआफ। जब आप रिलायबल मुफ्तियाने किराम के पास गए, उन्होंने कहा भाई सॉरी करने से ये जुर्म माफ हो जाएगा कि आपने 10 साल तक पढ़ी क्यों नहीं है, लेकिन अल्लाह का कर्जा माफ नहीं होगा। तो वो स्कॉलर जो नाम नेहाद स्कॉलर है, उन्होंने कहा इसकी क्या दलील है कि माफ नहीं होगा, है भाई इसकी क्या दलील है कि माफ नहीं होगा। हालांकि दलील इसकी होनी चाहिए कि माफ हो गया है। कहें मुफ्ती साहब से पूछ के आओ कि इसकी क्या दलील है कि वो 10 साल की नमाजें माफ नहीं होंगी। मुफ्ती अगर मुफ्ती होगा तो कहेगा इसलिए कि हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं मिलती कि अल्लाह ने वो नमाजें माफ कर दी हैं। लिहाजा जो स्कॉलर ये बात कर रहा है ना, मुफ्ती कहेगा कि उससे पूछ के आओ कि इसकी क्या दलील है कि सॉरी से वो सारी नमाजें जिम्मे से साकित हो जाती हैं तौबा करने से, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है कि अल्लाह ने वो माफ कर दी हैं। तो तुम अल्लाह की तरफ इस बात की निस्बत क्यों कर रहे हो जो अल्लाह ने कही नहीं है। कहां अल्लाह ने लिखा है कि जानबूझकर नमाज छोड़ दोगे तो मैं नमाजी जिम्मे से साकित कर दूंगा, कहीं लिखा हुआ है ये? बोलो भाई क्या हो गया, कहीं है कुरान में हदीस में कि जो 10 साल छोड़ेगा तो खाली सॉरी से उसका कर्जा माफ कर दूंगा? आप खुद कानून साज बन गए हो। लोग कहते हैं कि जी हरज बहुत है 10 साल की नमाजें पढ़ने में, और इस्लाम में तंगी नहीं है। हरज जब है जब 10 साल की नमाजें एक दिन में हो। 10 साल की नमाजें 10 साल में कर लो भाई। 1 करोड़ रुपए लेके कोई बंदा पी गया ना, रोजाना पैसे ले रहा था बटवे से निकाल निकाल के, खरबों रुपए जमा हो गए। तो जब तक जिसके पैसे चुराए हैं वो माफ ना करे और आपके पास दलील ना हो कि इसने माफ कर दिए हैं, क्या वो करोड़ों रुपए माफ होंगे इस बेस पे कि ये हरज है इन करोड़ों के अदा करने में? कोर्ट ये कह देगी कि भाई थोड़े थोड़े करके पे कर दो, एकदम न दो। जिम्मे से साकित कर देना ये आजकल के मजहबी स्कॉलर का की बहुत बड़ी जुर्रत है, जो उन्होंने किसकी तरफ निस्बत कर दी, बगैर किसी दलील के किसकी तरफ निस्बत कर दी, अल्लाह की तरफ। और ऐसे जाहिल हैं, मुतालबा हमसे करते हैं कि कुरान हदीस से दलील लेकर आओ कि 10 साल की नमाजें कज़ा करना लाजिम है। भाई जिसने माफ की हैं आप उससे दलील लेकर आओ। कहां अल्लाह ने लिखा है कि मैंने माफ कर दी? कर्जा अल्लाह का है और माफ कौन कर रहे हैं? आजकल के स्कॉलर। खौफ भी नहीं आता खुदा का इन लोगों को, शर्म भी नहीं आती। समझते हो कि नहीं समझते हो? और जब मैं जज्बाती होता हूं ना तो आजकल के कुछ स्कॉलर्स ने मेरे खिलाफ मजमून लिखना शुरू कर दिया, मुफ्ती साहब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें एतदाल से हट जाते हैं। ऐसे मज़ामीन अब बाज लोगों ने मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिए। यानी ये वो लोग हैं जो मेरे मोतक़िद हैं, लेकिन कहते हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मुफ्ती साहब हद एतदाल से
बोलो हट जाते हैं। एक आमिलों के बारे में मुफ्ती साहब हद्दे एतदाल से तजावुज कर ले, सारे आमिल गलत, ये थोड़ा मुफ्ती साहब ज्यादती है। एक 3 तलाक के मसले में मैंने कहा ना कि अगर कोई अहले हदीस से फतवा लेके बीवी को रख लेगा वो जिना ही है, बीवी हलाल नहीं होगी। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ये थोड़ी क्या हो रही है, ज्यादती हो रही है, इतना भी सख्ती ना करें। मैं बताता हूं अभी। तीसरा ये मसला क़ज़ाए उमरी। क़ज़ाए उमरी साक़ित नहीं होती जिम्मे से, इजमाए उम्मत के खिलाफ है, ये कोई दलील नहीं है। नमाज से बढ़कर इस्लाम में कोई हुक्म बोलो नहीं है। किसी मजहबी स्कॉलर ने फतवा दे दिया ना 10 साल की नमाजें, उससे बोलो ये तूने फर्ज की हैं या अल्लाह ने फर्ज की हैं? अल्लाह ने माफ कर दिए, बता भाई इसकी क्या दलील है तेरे पास? कर्जा अल्लाह का है और माफ कोई प्रोफेसर साहब कर रहे हैं या कोई स्कॉलर कर रहा है आज का। और चौथी अदालती खुला। मैं जब कहता हूं ना अदालती खुला, जो आज का जो कानून गवर्नमेंट में बना हुआ है ये बिल इजमा बातिल है। इस पे भी कुछ स्कॉलर ने मेरे खिलाफ लिखना शुरू कर दिया कि मुफ्ती साहब खुला के मसले में भी एक्चुअली थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, कंट्रोल से बाहर। इतना भी नहीं है। टॉपिक से हटके मैं थोड़ा इन चारों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि पता चले कि ये एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हूं मैं, एतदाल पे हूं। देखो एतदाल किसे कहते हैं? जो चीज जैसी है उसको वैसा रखना। एक चीज काली है ना, एक आदमी कह रहा है ये सफेद है, मैं कहूं ये धक काली है भाई, इतनी काली है कि अंधेरे में नजर ही नहीं आएगी। लोग कहें मुफ्ती साहब थोड़ा एतदाल से काम ले। वो जब कह रहा है सफेद है, आप जब कह रहे हैं कि काली है, तो बीच का कोई पीला रंग कह दें आप इसको, तो ये एतदाल होगा? ये झूठ होगा भाई। जब 100% ब्लैक है, किसी भी जाविये से देखो ब्लैक है, तो उसको ब्लैक कहना ही एतदाल है। तो ये जो खुला का मसला है ना, खुला का, अभी एक नया क्लिप आया है कि मेरे खिलाफ फिर किसी ने, पुरानी आदत है उनकी, उनको चैन नहीं आता जब तक मेरी वीडियो लगा के रिएक्शन ना करें ना। तो मैंने ये अदालती खुला का कहा ये झूठ है, बकवास है। इसकी बेस पे अगर कोई औरत कहीं और निकाह करती है वो जिना है, वो निकाह नहीं है। चंद कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हम उस खुला को मोतबर मानते हैं, वो हैं, वो तो मैं बता चुका हूं। चंद कंडीशन ऐसी हैं, लेकिन अलल इतलाक कोर्ट के पास ये हक हो जाए कि औरत जब जाए कोर्ट उसको खुला की डिग्री पकड़ा दे। जैसे कि लॉ यही है, लॉ तो पाकिस्तान में ना, हजरत वीडियो ना बनाए, जो पाकिस्तान में लॉ है ना वो यही है कि जज पाबंद है कि वो खुला देगा। ये खुला कलदम है, इसकी कोई हैसियत बोलो नहीं है। इस पे मशहूर ज़माना स्कॉलर ने अभी दोबारा मेरे खिलाफ क्लिप बनाया कि मिशकात की इतनी हदीसें और फलानी इतनी हदीसें हैं। एक हदीस मिशकात की या पूरे ज़ख़ीरे हदीस में, मेरा चैलेंज है, खुदा के लिए मार्केट में ले आओ यार। हमारे कान तरस गए हैं, आंखें तरस गई हैं। कोई एक हदीस ऐसी नहीं है जिससे पता चलता हो कि औरत को तलाक का या निकाह खत्म करने का हक है बजरिया कोर्ट। शौहर जुल्म कर रहा हो ना मखसूस नौयत का, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो तो मैं भी मानता हूं। नॉर्मल कंडीशन में या छोटी मोटी बातों में एक औरत नहीं रहना चाहती, वो कह रही मैं नहीं रहना चाहती, यहां शौहर की मर्जी के बगैर औरत अलैदगी नहीं ले सकती। इस्लाम में निकाह में दाखिल होने का औरत के पास हक है, निकाह से निकलने का औरत के पास इस्लाम में राइट नहीं है। अब खवातीन को यह बात अगर समझ में नहीं आती, छोड़ दें इस्लाम, इस्लाम को चेंज ना करें आप। इस्लाम चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आप छोड़ दे भाई, हमें ये इस्लाम में लगता है ये जुल्म है औरत के ऊपर, तो ना लाओ, आप जाओ किसी हिंदू से शादी करो, आप उसके पास, उनके पास हर वक्त हक है भाई। जैसे हिंदू खुद तलाक दे सकता है, औरत भी जब चाहे अदालत से खुला ले सकती है। इस्लाम में ऐसा ही है। कोई स्कॉलर ये बात करता है ना कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप मेरे सामने बिठा दें उसको, ऑनलाइन ले आए उसको, मशहूर आदमी हो, और आड़ा तिरछा मशहूर होने के लिए बाज़ दफा आ जाता है। तो मैं बताऊंगा मिशकात में कितनी हदीसें हैं, बुखारी में कितनी हदीसें हैं, वो सारे में इन कमबख्तों को तर्जमे तक नहीं आते हैं हदीसों के। अगर औरत के पास भी ये राइट होता है ना, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। कुरान हदीस तो पहले कॉमन सेंस होगी तो कुरान हदीस समझ में आएगा ना। कॉमन सेंस ही नहीं है, कुरान हदीस तो वैसे ही नहीं इन बेचारों के पास, और कॉमन सेंस भी नहीं है। और वो आजकल हमें बता रहे हैं कि अबू हनीफा इमाम शाफी को फॉलो ना करो, इन लोगों को फॉलो करो। कॉमन सेंस क्या कहती है कि मियां बीवी में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फर्क क्या रह जाएगा अगर औरत के पास भी तलाक का हक हासिल हो जाए? फर्क क्या रह जाएगा? अरे मियां बीवी में, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में जब दोनों चाहें ब्रेकअप हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो ना। दोनों जब चाहें एक दूसरे को छोड़ दें, तो फिर ये मियां बीवी के तकल्लुफ की क्या जरूरत है? फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में औरत टाटा करके वैसे ही चली जाती है, यहां कोर्ट से कहेगी मुझे टाटा करवा दो, कोर्ट उसको पक्का ठप्पा लगा के डिग्री दे देगी।
गर्लफ्रेंड में तो पक्का ठप्पा भी नहीं लगता, यहां तो पक्का ठप्पा लग जाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मियां बीवी का फर्क ही खत्म हो जाएगा। इतनी सेंस इस बेवकूफों में नहीं है, और ये हमारे बाप बने हुए हैं, मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं ये लोग। मैं तो कहता हूं ये इस कौम के साथ सही हो रहा है। जैसे सियासी हुक्मरान जब कूटते हैं ना मैं पकड़ के, सही कूटते हैं भाई, वोट किसने दिया था? वोट भी तो मैं और आप ही देते हैं ना। तो ये जो मजहबी स्कॉलर मंजन बेच रहे हैं ना और उल्लू बना रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही हो रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आपने कुरान और सुन्नत को समझने के लिए अबू हनीफा पे एतमाद नहीं किया। आपको लगा वो बेचारों को कुछ भी नहीं आता था, जो ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग थे, आपको खैर वो बेचारे मंजन बेच के चले गए। आपने इमाम शाफी पे एतमाद नहीं किया, जिनको करोड़ों लोगों ने फॉलो किया है, आपने कहा उनको नहीं पता था। आपने इमाम मालिक पे एतमाद नहीं किया, आपने इमाम अहमद बिन हंबल पे एतमाद नहीं किया। जब इतने बड़े बड़े फुकाहा पे आपने एतमाद नहीं किया तो अल्लाह ने आपको इन मंजनों के हवाले कर दिया है कि ये मंजन बेचेंगे और तुम क्या करोगे, इनसे मसाइल पूछोगे। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहता हूं, ये खुला कलदम है, इसकी कोई 2 टके की हैसियत नहीं है। जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, किसी और की बीवी पे अल्लाह ने जज को इख्तियारात बोलो ना नहीं दिए हैं। अब खवातीन को ये पसंद आए तो छोड़ दें इस्लाम को। जहां इतने सारे करोड़ों काफिर हैं, चंद औरतें अगर जहन्नम में चली जाएंगी तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल एक नया भूत ये सवार हो गया मजहबी स्कॉलर्स पे कि खवातीन को खुश करने के लिए उनके वो हुकूक बयान किए जा रहे हैं जो इस्लाम ने दिए नहीं है। फेवर लेना है इनको। जैसे कह दिया ना, औरत पे सास की खिदमत नहीं है, शौहर की खिदमत नहीं है। अबे ना वो बच्चे पैदा कर रही है, ना वो शौहर की खिदमत करेगी, ना वो सास की खिदमत करेगी, कमाना उस पे वैसे ही लाजिम नहीं है, तो पेड़े खाने के लिए आई है घर में क्या? ऐसी बात करते हो जो तुम अपनी बीवी पे मुंतबिक नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवियां कैसे घरों में रहती हैं? ना वो तुम्हारी माँ की खिदमत करेंगी, ना तुम्हारी खिदमत करेंगी, ना बच्चे तो वैसे ही पैदा नहीं हो रहे। एक आध होता है, उसके बाद बढ़ गया, बच्चों का प्रोग्राम सारा क्या हो गया, बढ़ गया। वो बात करो जो तुम खुद सोसाइटी में अपने ऊपर झील सकते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को कह रही है पानी पिलाओ, और तुम्हारी बीवी आगे से कहते सास की खिदमत कुछ पे वाजिब नहीं है, तुम्हारी गैरत कहां चली जाएगी उस वक्त? समझ में आ रहा है कि जापान से आया हूं, उससे में हूं, क्योंकि वहां मैंने खानदानी निजाम देखा है तबाह होते हुए। ये नहीं किस्म के लोग वहां भी ब्रॉड माइंडेड पैदा हुए, बेड़ा ही गर्क कर दिया पूरे सिस्टम का। जो इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए हैं वो बड़े खानदानी हुकूक हैं, उन हुकूक की बात करो भाई, जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। इस्लाम ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी ना तुम्हारी माँ की खिदमत करेगी, ना तुम्हारी रोटी पका के खिलाएगी। इस्लाम ने कहा भाई खर्चा तुम्हारे जिम्मे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत सिखाई है अपनी ज़ौजा की, कि जहां से अम्मी आयशा बर्तन से मुंह लगा के पानी पीती, वहीं से आप भी मोहब्बत का इजहार करते। कभी आपने अपनी बीवियों को मारा पीटा नहीं है, हाथ नहीं उठाया, बर्दाश्त किया। ऊंच नीच हर घर में होती है। अपने साथ सफर में लेके जाते थे, दावत में लेके जाते थे। ये हुकूक हैं जो इस्लाम ने दिए, ये वाले दो भाई। तुम क्या सिखा रहे हो उनको कि जब मुंह उठाए वो अदालत में जारी है? क्यों? औरत ने, इस्लाम ने औरत को राइट दिया खुला का। औरत को जो खुला का राइट दिया है, खुला एक एग्रीमेंट है। राइट का मतलब ये कि औरत अगर ये नहीं रहना चाहती तो शौहर से डिवोर्स का मुतालबा कर सकती है मेहर की मुआफी पे, कि मैं मेहर छोड़ती हूं, मुझे तलाक दे दो। इस मेहर छोड़ के तलाक लेने को खुला कहा जाता है। ये एग्रीमेंट है, जब तक शौहर राजी नहीं होगा। ये एग्रीमेंट दोनों तरफ से होता है। ये कुरान से भी पता चलता है, हदीस से भी पता चलता है, बुखारी मुस्लिम। और ये जो स्कॉलर ने कह दिया ना कि मिशकात पर इतनी हदीसें, मेरा चैलेंज है एक हदीस आप तर्जमा करके बता दो जिससे आपका वाला खुला जो आप साबित करना चाहते हो वो साबित हो जाए। तो मैं जब किसी पे इतना मजबूत दावा कर रहा हूं ना, तो फेंक नहीं रहा होता मैं बैठ के यहां। समझ में आ रही है बात? एक दूसरी बात आमिलों के बारे में। अभी हमारे एक दोस्त हैं हजरत यानी क्या नाम है, मुझसे जूनियर हैं अगरचे काफी वो, लेकिन काफी पॉजिटिव काम कर रहे हैं। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हैं मुझसे काफी जूनियर, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आमिलों के बहुत खिलाफ हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया,